तो चलिए सीधे रुक करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा छात्राओं संवाद के इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। और अभी आपने देखा 2 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी तो हमने भी वायदा किया था, क्योंकि हम देखते थे बहनें पेपर देती थी, हमारे भाई पेपर देते थे, पेपर लीक हो जाते थे। किस तरह की स्थिति होती थी। 2 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। आपने देखा हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में नौकरी देंगे। राजस्थान के अंदर 1,25,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, प्रधानमंत्री जी दे के गए। अभी उसमें 25,000 तो अजमेर में। 1,35,000 की हमारी प्रक्रिया दी है, 1,25,000 का कैलेंडर हमने निकाल दिया। प्राइवेट तौर पर हमने 3 लाख रोजगार दिए हैं। और अभी हम 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर हमने हमारी युवा नीति लागू की है। उस युवा नीति के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को हम विशेष करके जो सरकार से सहयोग लेना चाहते हैं, उसमें पहले 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख देने में ही सरकार दिक्कत देती थी। हमने उसमें 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ऋण देने का, और वो भी बिना ब्याज के, जिससे कि हमारी बहनें सशक्त हो सके, वो अपना काम कर सके। अभी मैं एक लघु उद्योग भारती का कार्यक्रम था, मैं जोधपुर गया था। जोधपुर में हमारी बहन, एक छोटी बेटी थी 21-22 साल की, वो मेरे से वहां मिली। उन्होंने कहा साहब मैं 22 साल की हूं, 16 साल की ने मेरा काम स्टार्ट किया था, आज में मेरा टर्नओवर 6 करोड़ रुपए का है। मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको सीएमआर में बुलाया, क्योंकि उन्होंने 5 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर, उनका छोटी बेटी। उनके मन में बात आई कि उन्होंने कॉफी का एक काम स्टार्ट किया, 15,000 से काम स्टार्ट किया, और आज वो 5 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर उनका हो गया। हमें हमारे छोटे छोटे काम से ही हमारा कैसे हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनना है, इसकी ओर हमें ध्यान देना है। मैं जब लखपति दीदियों से बात करता हूं तो कई तो उसमें मिलियनियर दीदी बनने वाली है, बन गई है। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी नारी शक्ति का कैसे आर्थिक रूप से हमारी मजबूत हो, किस तरह से काम करें। मैं लाड़ू प्रोत्साहन योजना बढ़ाकर हमने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कर दिया। मां भाऊचर योजना, जो गांव में हमारी बहनें हैं, शहर में हमारी बहनें हैं, गर्भवती बहनें हैं, उनको कोई भी जांच करानी है, सोनोग्राफी करानी है, कुछ भी कराना है, उसके लिए हम मां भाऊचर योजना के माध्यम से वो फ्री में जांच कराएं, फ्री में इलाज कराएं, इसके लिए हमने प्रोत्साहन किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपए मिलते थे, उसमें बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए कर दिया। हमने सुरक्षा के लिए कायलिका पेट्रोलिंग यूनिट हमने स्थापित की है। 600 कायलिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन कर उनका प्रभावी संचालन हो रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड, 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमने किया है। आप देखती हैं कि कहीं भी आप जाते हो शहर के अंदर, तुम्हारी बहनें तैनात मिलती हैं, और अभी हम उनकी संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से आज भी हम कह सकते हैं हमने पिछले साल से 10% से ऊपर कमी आई है। और जब महिला सुरक्षा की स्थिति आती है, निश्चित रूप से कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर कहीं भी सुरक्षा की दिक्कत आती है तो उसको सजा मिलेगी, किसी कीमत पर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार का पूर्ण रूप से कहना है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से हमारी माता बहनों का सम्मान हो। जैसे हम लखपति दीदी में ऋण देते थे, पहले हम 1 लाख रुपए का देते थे, आज वो हमने बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया। और मैं एक खुशी की बात बताना चाहता हूं, मुझे गर्व होता है इस बात पर। 20 लाख हमारी लखपति दीदी जिनको हमने ट्रेनिंग कराई है, 16 लाख से अधिक हमारी लखपति दीदी बन गई और अग्रसर हैं अभी। लेकिन उनके जितने भी खाते हैं, एक भी खाता एनपीए नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है हमारी माता बहनों, एक भी एनपीए नहीं, समय पे पैसा लेती है और समय पे पैसा जमा कराती है। इसलिए मैंने कहा
कि संचय करने में हमारी माता बहनों का कोई मुकाबला नहीं है, जिस तरह से वो संचय करती है। बैंक सखी हमारी बन रही हैं। कई बहनों ने तो मेरे को, जब मैंने उनका आपस में संवाद हुआ और मैंने मेरे सीएमआर में बहनों को बुलाया, उन्होंने कई मेरे को उदाहरण दिए। एक दो उदाहरण मैं उसमें आपको देना चाहता हूं। एक बहन आई थी मेरे पास, उन्होंने कहा कि नागौर की थी मैंने, उन्होंने कहा कि साहब मैं राजपूत परिवार से आती हूँ, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन मैं जैसे ही बैंक सखी बनी, घर से बाहर निकली, तो मेरी पहचान थी कि मैं फलाने जो है उनके बेटे की पत्नी हूं, या मेरे बेटे का नाम लेकर के ये उनकी पत्नी है, इससे मेरे को जानते थे। लेकिन जब से मैं बैंक सखी बनी और बैंक में मेरा आना जाना हुआ, अब उल्टा हो गया। लोग कहते हैं कि ये बैंक वाले के ससुर हैं, ये बैंक वाले के पति हैं, ये बैंक वाले के घर वाले हैं। उनका पूरी सीनरी ही बदल दी। उनका पहले वो जानते थे और अब मेरे नाम से जानते हैं। और कोई बात भी होती है तो उन्होंने कहा, पहले मैं अगर कहीं कुछ पैसा मांगने जाती, कोई पैसा नहीं देता था। आज मैं बैंक में हूँ, बैंक में नहीं पहुंचती, उससे पहले कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख रुपए कि दीदी इनको जमा करा देना, इनको जमा करा देना, आप मेरे बाबूचर साइन करा लिए इनको। ये सारी स्थिति हो गई। आज वो मेरे घर आती है। इतना बड़ा बदलाव आया है। एक लखपति दीदी थी, वो क्लस्टर में जुड़ी हुई थी, तो मैं जब जाने के लिए कहती थी तो मेरे को जाने नहीं दे, कहां जाएगी, कैसे जाएगी, क्या है वहां, क्या है, काहे की क्लस्टर की मीटिंग है, किस कौन से ऑफिस में जाती हो, क्या जाती, 4 बार मेरे से पूछना होता था, मेरे को जाने नहीं देते थे। और मैं जो उससे पहले ससुराल जाती थी तो पैसा कहते थे, पैसा मांगती थी कि पैसा दीजिए, तो मैं 500 रुपए मांगती थी तो 200 रुपए मिलते थे, उसका भी हिसाब पूछ लेते थे। अब वो ये बहन ये कहती है मेरी कि उल्टा वो मेरे से मांगते हैं, क्योंकि उनकी आय इतनी बढ़ गई उससे क्लस्टर से जुड़ करके कि वो मेरे से पैसे मांगते हैं कि मेरे को पैसे दीजिए। अब सासू माँ कहती है कि नहीं, इसको साथ लेके जाओ और जितनी देर मीटिंग चले आप मां रहो और फिर लेके आओ। पहले मैं पैदल जाती थी, बस में जाती थी, अब मेरे को गाड़ी में मुहैया कराते हैं कि नहीं नहीं, इनको मोटरसाइकिल से लेके जाओ या लेके जाओ और लेकर के आओ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा ये समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन आना बहुत आवश्यक है। अगर विकसित भारत 2047 बनाना है तो ये बिना मातृ शक्ति के नहीं बनना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई भी काम करें उस काम को हम पूरी तरह से करें। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना मैंने बताई दी आपको, ये भी हमें उसमें करना है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो नारी शक्ति अधिनियम जो बिल है वो 16, 17, 18 को आने वाला है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, वो नंबर भी आपको बताएंगे, वो नंबर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करें, उनको धन्यवाद भी दें। और मैं चाहता हूं कि जिस दिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम आएगा, हमारी बहनों की भागीदारी बढ़ेगी और वो भी संवेदनाओं के साथ बढ़ेगी। क्या क्या आवश्यकता है, अब की बार मैंने कहा, पिछली बार भी बजट में मैंने हमारी जो बहनें हैं, छात्राएं हैं, उन सभी को मैंने बजट से पहले बुलाया था। मेरे से कई लोगों ने कहा, क्योंकि पहले मुझे बुलाते नहीं थे, कई लोगों ने कहा कि आप छात्राओं को बुला रहे हो, बहनों को बुला रहे हो, इसमें आप क्या हासिल करना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए, हम जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं है हम समग्र रूप से सोचते हैं, लेकिन हमारी माता बहनें, हमारी छात्राएं, हमारी बेटियां, उनकी सरकार से क्या डिमांड है, क्या सोचती है वो सरकार के बारे में, उनको क्या और सुविधा मिलनी चाहिए, उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, उन सुझावों को हमने बजट में शामिल किया। और उसके बाद जब वो बहनें आई तो उन्होंने कहा कि हमने ये सुझाव रखा और आपकी सरकार ने ये सुझाव माना है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आइडिया है, ये आइडिया के लिए मैं पूर्ण नहीं हूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरे को सारे आइडिया आते हैं। किसी की 80 साल की उम्र है, 100 साल की उम्र है, तो वो अनुभव का पिटारा हो गया तो सारे अनुभव उसके पास है। अरे नए अनुभव कोई भी दे सकता है। मेरी 14 साल की, 13 साल की, 15 साल की, 18 साल की बहन क्यों नहीं दे सकती अच्छा सुझाव। और मैंने जो आपसे अभी संवाद किया है, निश्चित रूप से मैं आपके संवाद में जो बातें आई हैं बहुत अच्छी बातें आई। इनको वही सोच सकता है जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उसका समर्पण भाव से काम करना होता है।
और मैं माता बहनों में यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये संवेदना है, राष्ट्र के प्रति हमारी कृतज्ञता, समाज के साथ हमारे दायित्व, हम उनको कैसे समझे? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा, लेकिन हमारे राष्ट्र के प्रति हम समर्पित भाव से काम करते हुए कौन हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किन नीतियों से हो सकता है, किस माध्यम से हो सकता है, इसलिए हम इसको करना चाहते हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आप जुड़े हैं, हम सबका एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। आज क्या हो गया है कि हम अधिकारों की बात करते हैं, मेरी बहनों में एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, ये अधिकार कब आया? ये अधिकार अभी आए हैं। ये देश हजारों सालों से सिर्फ कर्तव्य पर चलता है। एक दूसरे के कर्तव्य को हम अगर पहचानेंगे तो हमें कोई परिवार से लेकर के राज तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या है, एक मंत्री का, मुख्यमंत्री का, सभी के कर्तव्य अलग अलग हैं। बेटी का कर्तव्य क्या है, बेटे का कर्तव्य क्या है, पिताजी का क्या है, माताजी का क्या है, बहन का क्या है, सबके कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्यों को ओर चलेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन जब अधिकार की बात करते हैं तो मेरा तेरा हो जाएगा। इसलिए हमें उन कर्तव्यों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र को कैसे मजबूत बनाना है, हमारे प्रदेश को कैसे मजबूत बनाना है। आज आप लगातार देख रहे हैं, 2 साल के अंदर हमने जब सरकार में आए थे तो राजस्थान का एक रोड मैप हमने तैयार किया था। वो रोड मैप ये तैयार था कि राजस्थान में किस किस बात की आवश्यकता है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें आवश्यकता पानी की थी, तो पानी के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारी हर जिले के लिए योजना हमने बनाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है। दूसरी आवश्यकता हमें बिजली की थी, राजस्थान में बिजली की आवश्यकता होनी चाहिए। हमने बिजली 8,671 मेगावाट पैदा हमने 2 साल के अंदर की है और हम आने वाले समय में बिजली में आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। तीसरी आवश्यकता थी हमारे यहाँ उद्योग लगे। उद्योग के लिए राजस्थान हमने पहली साल किया, 35 लाख करोड़ के आए, 9 लाख करोड़ रुपए की जमीन पर उतर गए, उसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हमारे राजस्थान उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए काम किया। चौथा था हमारे युवा भाई बहनों को रोजगार देना, उसमें लगातार मैंने बताया जैसे हम काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है, पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारा जैसा राजस्थान कहीं दूसरी जगह कहीं कोई नहीं है। हमारे राजस्थान में महलों से लेकर के, किलों से लेकर के कितना अच्छा है। डेजर्ट हमारे पास है, झीलें हमारे पास है, अभ्यारण्य हमारे पास है, बर्ड सेंचुरी हमारे पास है, बहुत कुछ राजस्थान के अंदर है। उद्योग में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हमारी शेखावाटी की हवेलियां, बहुत सारा कुछ है हमारे राजस्थान में। अगर मैं मिनरल की बात करूं तो 85 प्रकार के मिनरल हैं जो राजस्थान के अंदर उपलब्ध हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारी रिफाइनरी को 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा संयंत्र हमारा है। वो ऐसा संयंत्र लगा है जो पीढ़ियां उसको याद रखेंगे। उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हमारी रिफाइनरी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे हमारा देश हो या प्रदेश हो, लगातार काम कर रही है। और प्रधानमंत्री जी के मन में जो सपना है कि विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान, इसके लिए हम कैसे काम करें। हमारे गांव का विकास होगा, हमारे जिले का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। हमें उसको कड़ी से कड़ी जोड़ना है। और मैं जब सुन रहा था आपके बारे में अच्छे अच्छे विचार आए थे, हर क्षेत्र में हमारी बहनें काम कर रही हैं। निश्चित रूप से मुझे आशा और उम्मीद है कि जिस स्वरूप को माननीय प्रधानमंत्री जी देखना चाहते हैं, हमारी महिला शक्ति उसको पूरा करेगी। और ये हमारा प्रयास है कि हम पूर्ण रूप से इसको आगे बढ़ाते हुए नारी शक्ति का जो माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए जो हमारा ये प्रस्ताव 16, 17, 18 में प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। इसकी हमारी सभी बहनें पूर्ण रूप से, एक नंबर आपको मिलेगा अभी, उस पर
प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करेंगी और अपना मीडिया, सोशल मीडिया पर इसके लिए सभी को प्रेरित करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा बहनें हमारी इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारी बहनों में मजबूती आए और उनको नेतृत्व करने का एक अवसर, बहुत आवश्यक अवसर मिले। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। उन्हें आपके माध्यम से और मैं भी प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक बार आप सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी को एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। सभी एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर ही यह संवाद था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा छात्राओं से संवाद कर रहे थे, जहां अलग अलग जगह स्कूल कॉलेज से छात्राएं जुड़ी थी। उन्होंने अपनी बात रखी और धन्यवाद दिया कि इतना सोचा गया, नारियों के लिए एक अलग से लेकर आया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इस अधिनियम से महिलाओं को और ज्यादा जो सशक्तिकरण की बात की जाती है वो मिलेगी, उनको उनका हक मिलेगा और एक वर्चस्व हासिल कर पाएगी महिलाएं।